क्या आपको लगता है कि बच्चे को डांटे बगैर वो आपकी बात नहीं मानेगा? क्या आपको लगता है कि अगर हम बच्चे पर चिल्लाएं नहीं, उसे बेइज्जत ना करें, उसे जलील ना करें, तो वो एक कुछ सीख ही नहीं सकता है? क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें यह लगता है कि बच्चे को मारे पीटे बगैर उसे एक अच्छा, सफल और समझदार इंसान नहीं बनाया जा सकता है? अगर आपकी राय इन तीनों बातों में से किसी एक से भी मिलती जुलती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप गलत हैं। तो फिर सही क्या है? हम कैसे अपने बच्चे को मार पीट और डांट के बगैर भी सही रास्ते पर ला सकते हैं? इसी टॉपिक पर मैं डॉक्टर शाहबाज हसन खान, दुआ हॉस्पिटल अररिया से कुछ साइंटिफिकली प्रूव बातें बता शेयर करूँगा, साझा करूँगा। आइए हम पहले समझते हैं कि यह बच्चा क्या होता है और बचपन क्या है। तो बच्चा एक मिट्टी का, गीली मिट्टी का एक ऐसा लोथड़ा होता है, ऐसा गोला है, जिसे हम किसी भी फ्रेम में, किसी भी सांचे में अगर ढालना चाहें तो वो उसी रूप को, आकार को अपना लेता है। और फिर बचपन क्या है? तब बचपन एक ऐसी सुगंधित हवा है जो कि सिर्फ चारों तरफ फैल करके पूरे संसार को अपने सुगंध, अपने महक से महका देना चाहता है, सुगंधित कर देना चाहता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझें कि बचपन एक ऐसी बहती नदी की धारा की तरह है जो कि सिर्फ चारों तरफ फैलना ही जानती है। लेकिन बच्चों के बचपनों को समेट कर एक सीमित बाउंड्री के अंदर रख कर उसे भविष्य के लिए समझदार इंसान बनाना, ये हम सबों की जिम्मेदारी है। यह हर घर की एक दास्तान है कि जब बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है, रोने लगता है, या कुछ सामान को उठा के फेंकता है, या अपना होमवर्क नहीं करता है, या सही ढंग से खाना नहीं खाता है, तो घर के बड़े बुजुर्ग और यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी कहते हैं कि ये जब तक मार नहीं खाएगा तब तक कुछ सीखेगा नहीं। तो क्या आपको लगता है कि बच्चे को मारने से वो सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम बच्चे पर चिल्लाते हैं या बच्चे को डांटते हैं तो वो सिर्फ हमसे डरना सीखता है। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को इसलिए मारते हैं कि हमें भी हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, हमारे चाचा, नाना, दादा ने मारा है, तभी मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और एक समझदार इंसान बन सका हूं। और उन लोगों की यह राय भी रहती है कि मैं बच्चे का दुश्मन थोड़े ही हूँ, मैं बच्चे के भले के लिए, उसके भविष्य के लिए उसे मार रहा हूँ या वो डांट रहा हूँ ताकि वो एक अच्छा इंसान भविष्य में बन सके। लेकिन परवरिश में, पेरेंटिंग में सिर्फ आपका इरादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि पेरेंटिंग या परवरिश में आपका तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। तो हमें ये समझना होगा कि आखिर जब हम बच्चे पर चिल्लाते हैं, बच्चे को डांटते हैं, बच्चे पर हाथ उठाते हैं, तो उसके मासूम से दिल में आखिर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी। मेडिकल साइंस और न्यूरोबायोलॉजी के अनुसार भी जब हम बच्चे पर चिल्लाते हैं या डांटते हैं या उसे मारते हैं तो वो कुछ नया नहीं सीख सकता है, वो सीखने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि जब हम लोग बच्चे को डांटते हैं या मारते हैं या उसे बेइज्जत करते हैं तो उसके दिमाग का अमिगडाला, जो कि खतरे और डर के हिस्सा होता है, वो एक अलर्ट मोड पर चला जाता है, अचानक से अलर्ट हो जाता है। और यह एमिगडाला या खतरे और डर का दिमाग का हिस्सा जब अलर्ट होता है तो उसके मासूम से शरीर में अचानक स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का एक बहाव सा
बाढ़ सा आ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि जब बच्चे में ये स्ट्रेस हार्मोन इतनी तेजी से जब फैलते हैं और बच्चा जब घबराहट महसूस करता है तो वो क्या सीखने के लिए तैयार होता है? बिल्कुल नहीं। इसे हम लोग खुद पर भी रख कर के सोच सकते हैं कि जब अगर हम लोग किसी प्लेस या किसी ऐसे जगह पे खड़े हैं और अचानक से कोई आकर के हमें मारना स्टार्ट कर दे या डांटना स्टार्ट कर दे या लड़ाई करना स्टार्ट कर दे, तो हम उस पर क्या रिएक्ट करेंगे? ये हम लोगों का सिंपल सा आंसर रहेगा, सिंपल सा जवाब होगा कि हम लोग उस जगह से जल्द वहाँ से भागना चाहेंगे और भाग करके एक सुरक्षित सेफ जगह पर जाना चाहेंगे। तो यही बात बच्चे के साथ भी होता है। जब बच्चे को मारा डांटा जाता है तो कुछ भी नया सीखने के लिए दिमागी रूप से तैयार नहीं रहता है। और पेरेंट्स से मैं और माँ बाप से मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन का मतलब बच्चों को तोड़ना नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब बच्चे को सही डायरेक्शन देना होता है। आपको स्ट्रिक्ट होना है, आपको सख्त नियम बनाने हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्रूएल या निर्दयी नहीं होना है। आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज रखनी है, लेकिन उसके लिए आप अपने बच्चे को ह्यूमिलेट ना करें। आपको किसी काम की कंसिक्वेंसेस देनी है, लेकिन उसके लिए बच्चे पर वायलेंस या मारपीट करना ज़रूरी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको बच्चे को कंट्रोल नहीं, उसको खुद पे कंट्रोल करना सिखाना है। क्योंकि आज बच्चा आपके डर से तो चुप हो जाएगा, लेकिन कल जब आप उसके सामने नहीं होंगे तब उसे सही और गलत का फैसला खुद से लेना पड़ेगा। इसलिए बच्चे को इतना मत डराइए कि वो आपसे सच बोलना छोड़ दे। उसे इतना समझाइए कि कल जब आप ना भी हो तो भी वो एक अच्छा डिसीज़न ले सके। और शायद परवरिश का सबसे खूबसूरत डेफिनेशन परिभाषा भी यही होगा कि बच्चे को अपने डर से नहीं, अपने समझ से सही रास्ता चुनना सिखाइए। और अगर बच्चे के साथ यह मारपीट, यह डांट, यह दुर्व्यवहार अगर हमेशा होता रहता है तो बच्चे के अंदर एक डर का माहौल हमेशा के लिए तैयार हो जाता है और उसके दिमाग में एक गहरी, कभी ना मिटने वाली चोट रह जाती है। और बच्चा हमसे डरना या हमसे कुछ बातें शेयर करना या हमसे दूर भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन याद रखिए, अगर जिस दिन बच्चे के दिल से, दिमाग से हमारा डर मिट जाएगा, हमारा भय खत्म हो जाएगा, वो बच्चा या तो हमसे दूर चला जाएगा या नहीं तो वो एक बागी बन करके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो अब बात यहाँ आती है कि अगर हम बच्चे को डांटे नहीं, मारे नहीं, तो फिर आखिर बच्चे को समझाएं कैसे? तो इसके लिए मेडिकल साइंस और पेरेंटिंग साइकोलॉजी के कुछ वसूल हैं जिन्हें हम अपना कर अपने बच्चे को एक बिना डांटे, बिना मारे भी एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। और आपको बता दें कि मेडिकल साइंस और पेरेंटिंग साइकोलॉजी के हिसाब से ये 4 उसूल हैं। अगर हम इन 4 उसूलों को अपने ज़िंदगी में अगर उतार लें तो हम अपने बच्चे को मारे पीटे बगैर भी बहुत सारी बातें सिखा सकते हैं, उसे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। और वो 4 बातें हैं, वो 4 बातों में से पहली बातें हैं कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। यानी बच्चे की गलती को सुधारने से पहले आप उसके साथ जुड़िए, आप उनसे बातें कीजिए। दूसरी बातें हैं बच्चे की जज्बात को समझिए और उसके तरीके को, उसके बिहेवियर को सही कीजिए।
तीसरा सबसे ताकतवर असूल है सज़ा नहीं नतीजा। और चौथा वसूल यह है कि को एक हेल्दी बाउंड्री के अंदर में रखें, लेकिन उसे डांटें और मारे बगैर, या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नरम लहजा लेकिन पक्का इरादा। तो इन्हीं चारों बातों को हम लोग ध्यान में रख करके अपने बच्चे को हम लोग सुधार सकते हैं और उसे एक अच्छा और सफल इंसान बना सकते हैं। आइए पेरेंटिंग साइकोलॉजी के पहले हिस्से पर अभी हम लोग बात करते हैं, जो है कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, यानी बच्चे को सुधारने से पहले उससे जुड़िए। तो अगर हम बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं या पीटते हैं, तो फिर बच्चा हमसे डरने लगता है और गलती से बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर बच्चे से एक गिलास ही टूट जाता है तो हम तुरंत उसे डांटना, चिल्लाना या उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चा हमारे डांटने, मारने या उस पर चिल्लाने से उस पर क्या असर पड़ता होगा? क्या वो ये सीखता है कि हमें वो गिलास नहीं तोड़नी चाहिए? नहीं। हमारे डांटने से, मारने से वो सिर्फ ये सीखेगा कि अगर मैंने गलती की तो मुझे मार लगेगी, और वो मुझसे डरना स्टार्ट कर देता है और वो हम लोगों से डरना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हम लोगों का मकसद सिर्फ बच्चे को डराना से नहीं होता, उसे यह सिखाना होता है कि अगर गिलास उससे टूटी है तो वो उसकी एक गलती है और उस गलती के वजह से हम लोगों का एक नुकसान हुआ है, और उस नुकसान से कैसे बचा जाए यह उसे समझाना है, और वो आगे ऐसी गलती ना करे इसके बारे में बताना है। तो हम लोगों को बच्चे को मारना नहीं है, उसे ये समझाना है कि बच्चे अगर गिलास टूटी है तो हम लोगों को आगे चलकर उससे दोबारा ऐसी गलती ना हो। हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए। और अगर बच्चे से गलती होती है तो उसे डांटना या मारना नहीं चाहिए, पहले उससे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, उसको समझाने के लिए एक रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। पहले उससे उसके फिज़िकल लेवल पे जाइए, उससे बातें कीजिए, उसके साथ बैठिए, उसके हाथों में अपने हाथ को डालिए, हो सके तो थोड़ी देर के लिए आप झुक जाइए, अपने लहज़ा को नरम करके बैठिए, उसके हाथों को अपने हाथों में रखिए और एक बार उसे गले से लगा करके उससे पूछिए कि बेटा आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अगर बच्चा यह देखेगा कि माँ बाप हमारे इस गलती से वो परेशान नहीं हुए, वो हमको डांटे नहीं, हमको मारे नहीं, तो तभी उसके दिमाग का हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं यह एक्टिव होता है। यह हिस्सा सीखने और समझने के लिए जिम्मेदार होता है, और जब तक यह हिस्सा तैयार नहीं होगा तब तक बच्चे हमसे कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को सुधारने से पहले उससे जुड़िए। पेरेंटिंग साइकोलॉजी का दूसरा उसूल है कि बच्चे के जज्बात, इमोशंस को समझिए और उसके तरीके को ठीक कीजिए। बच्चा है, वो भी इंसान है, उससे भी गलती होती है, उससे भी गलती होगी। जैसे हम लोगों से गलती होती है तो बच्चे से भी गलती होगी। वो जिद भी करेगा, वो रोएगा भी, लेकिन हम लोग जैसे ही बच्चा गलती करता है उस पर चीखना, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो रोता है तो हम लोग तुरंत बोलते हैं कि रोना बंद करो और अपनी आवाज़ें नीची करो। लेकिन उसे हमें ये समझाना होगा कि बेटा गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, गुस्सा सभी को आता है, लेकिन गुस्से में किसी पर हाथ उठाना, किसी पर चिल्लाना या किसी को मारना ये गलत है। उसे कहिए कि मैं समझ रहा हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप दुखी हो, आओ मेरे पास बैठो, एक गिलास ठंडा पानी का पियो और मुझे बताओ आखिर तुम गुस्सा क्यों हो रहे थे, इसका कारण क्या है। जब बच्चा देखेगा कि इस मुसीबत की घड़ी में भी इस
मेरी गलती के बाद भी हमको डांट नहीं रहे हैं और मेरे जज्बात, इज्जत की कद्र कर रहे हैं, तो वो बच्चा आपके साथ बात करने के लिए तैयार होगा और वो अपनी ज़िद के सामने खुद ब खुद पिघल जाएगा, यानी उसका ज़िद खुद गायब हो जाएगा। और पेरेंटिंग साइकोलॉजी का तीसरा असूल यह है कि सज़ा नहीं, उसका नतीजे के बारे में समझाइए, क्योंकि सज़ा के पीछे एक गुस्सा, एक बदले की भावना होती है, जबकि नतीजे के पीछे एक जिम्मेदारी और समझदारी वाला फैसला होता है। आइए इसे एक मिसाल के साथ समझते हैं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर कोई बच्चा खिलौना से खेलने के बाद अगर वो उसे समेट कर अपनी जगह पर नहीं रखता है, तो हम लोग उसे यह कह सकते हैं, अगर बेटा तुम्हें खिलौना से खेलने के बाद उसे समेट करके रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम खिलौना से खेलने के बाद इसे समेट करके नहीं रखोगे, अपनी जगह पे नहीं रखोगे, तो शाम में जो हम लोग पार्क जाने का या कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाने का प्लान कर रहे हैं, वो प्लान आज कैंसिल हो जाएगा। तुम जो घर में अपने खिलौने को इधर उधर फेंके हुए हो, यह पहले हम लोगों को इसको समेटना होगा और इसके समेटने में टाइम या वक्त जो ख़त्म होगा, तो हम लोग तुम्हारे जिस टाइम में पार्क ले जाने का वादा किए थे, प्रॉमिस किए थे, उसी टाइम में ये कटेगा, इसलिए हम लोग तुम्हें पार्क आज नहीं लेके जा पाएंगे। इससे बच्चा किसी डर के वजह से नहीं, बल्कि अगली बार जिम्मेदारी समझ करके अपना खिलौने को खेलने के बाद वो ढंग से अपनी जगह पर रखना सीख जाएगा। इससे यह समझ में आएगा कि उसके हर काम का एक नतीजा भी होता है और अगर नतीजा गलत है तो उसे ही भुगतना पड़ेगा। चौथी और सबसे अहम बात, सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज विद काम फर्मनेस, यानी कि नरम लहजा लेकिन पक्का इरादा। बिना मारे समझाने का मतलब यह नहीं कि हमें बच्चे की हर बात माननी चाहिए या उसके ज़िद के आगे हमें झुक जाना चाहिए। अगर हम बच्चे के हर ज़िद के आगे झुक जाते हैं, उसकी हर गलत बातों को भी मानना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम उसे स्पॉइल या बर्बाद कर देंगे। प्यार और ठहराव का मतलब कमज़ोरी नहीं होता है, तो प्यार और ठहराव मतलब या जिम्मेदारी कि दोनों के बीच की बाउंड्री एकदम से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने अपने बच्चे को कहा है कि जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तब तक टीवी देखने के लिए नहीं मिलेगा तुम्हें, अगर बच्चा फिर भी टीवी देखने के लिए ज़िद करता है, तो तब भी आप अपने रूल्स को, अपने नियम को ना बदलें, ना तो उसके ऊपर गुस्सा करें, ना उसे डांटें, ना उसे मारें और अपने फैसले पर मजबूती से कायम रहें। जब बच्चा यह देखेगा कि मेरे रोने या चिल्लाने या ड्रामा करने से भी आपके फ़ैसले पर, मेरे माँ बाप के फ़ैसले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो खुद ही आपके रूल्स की, आपके नियम की कद्र करना स्टार्ट कर देगा, कद्र करना शुरू कर देगा। और दोस्तों, मैं आखिर में सबसे एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम बच्चे पर तब सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं जब हम खुद अंदर से परेशान, थके हुए या तनाव में रहते हैं। हम ऑफिस का गुस्सा, रिश्ते की फ्रस्ट्रेशन और अपनी थकान बच्चे की एक छोटी सी गलती पर भी उतार देते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि बच्चे हमारे गुस्से के डस्टबिन नहीं है। बच्चे हमारे गुस्से के डस्टबिन नहीं है वो कि हम जब चाहें उस पर अपना गुस्सा उतार दें। बच्चे कभी वो नहीं बनते जिनके लिए हम उन्हें एक लंबी चौड़ी लेक्चर देते हैं या उस पर एक बहस करते हैं या उसको समझाते हैं, बल्कि बच्चे के कार्बन कॉपी होते हैं हमारे अपने कैरेक्टर के, हमारे अपने व्यवहार के, हमारे अपने चाल चलन के। बच्चा
बच्चे को जो जो हम सिखाते हैं उससे वो सिर्फ 20% बातों को ही सीखता है, लेकिन बाकी 80% की बातें वो हमारे कैरेक्टर, हमारे व्यवहार, हमारे चाल चलन से सीखता है। अगर हम खुद अपने घर में तोड़ फोड़ या सामान को फेंकते हैं या नाहक ही एक दूसरे पर चिल्लाते हैं या गाली गलौज करते हैं तो वो बच्चा समाज में वही करेगा जैसा कि वो अपने घर पे सीख रहा होता है। लेकिन हम अगर मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ठहराव, सब्र और समझदारी दिखाएंगे तो बच्चा बिना किसी डर के एक सच्चा, ईमानदार और एक बाकिरदार इंसान बनेगा। बच्चा आपके आवाज़ की ताकत से नहीं, आवाज़ की ताकत से मतलब आपके गुस्से से नहीं, आपके कैरेक्टर और आपके प्यार से बड़ा बनता है। आप उसके बचपन को मार और डर की अंधेर गलियों में ना ढकेलें, बल्कि उसे समझ, भरोसा और एक मजबूत बाउंड्री का आसमान दीजिए, ताकि वो कल दुनिया में जहाँ भी जाए सर उठाकर एक कामयाब और एक इंसानियत से भरा इंसान बन सके और इस दुनिया रूपी खुली आसमान में अपना पंख फैलाकर उड़ता जाए। और आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि बच्चा एक अनमोल कांच की सुराही की तरह है, जिसमें हम जिस तरह का रंग भरेंगे वो उस तरह का ही दिखेगा। इसी के साथ मैं अपने बात को ठहराव और विराम देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।